हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग पर्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक को पढ़ेंगे, और वो भी बहुत आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे जिसको आपको भूलना नामुमकिन हो जाएगा। और एक ऐसा ट्रिक जो आपको साधारण बातचीत के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके सारे पुस्तक और लेखक जो है आपको याद हो जाए बहुत ही जल्द और बहुत मतलब कारगर हो आपके लिए। ठीक है, इसीलिए जो है इस ट्रिक्स को आपको दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए। यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले तो आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अगर ये बुक सब अगर आता है आपके एग्ज़ाम पे तो आपका एग्ज़ाम में वो नंबर फिक्स हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप देख करके ही मार सकते हैं डायरेक्ट उसको आंसर को। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा करके और जितने भी हो सके इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि उन लोगों को भी मदद पहुंच जाए इस ट्रिक का और अच्छा से वो लोग लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग पर्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आज जो है हम लोग कुछ ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ, ताकि आप लोगों को जो है जो भी नवीनतम बुक और लेखक है वो आसानी से याद हो जाए। और मैं रेट करूँगा सभी को, जैसे कि सरस्वती तरीके को रिलेट करूँगा किसी के साथ। ठीक है, तो बस आप लोग माइंड में मत लीजिएगा, बस रेट करने के लिए, याद करने के लिए आप लोग को बस ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, अगर कोई भी बैटल होगा, ठीक है ना, कोई भी अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, किसको याद करेगा कोई भी आदमी। तो अगर कोई भी युद्ध होगा उसको अगर बिलोंग करना है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, तो उसको याद दिला दीजिएगा कि शशि थरूर जी आपको याद कर रहे थे, बिलोंगिंग कर रहे थे कि बैटल होने वाला है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं, इसको नॉर्मल सा है ये। ठीक है, शशि थरूर से याद रखिएगा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। दूसरा है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। अगर डिस्कवरिंग करना है हेरिटेज ऑफ असम का, असम के हेरिटेज का डिस्कवरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे कि आप बोरा में जाइएगा भैया, उधर जाने से ही बोरा में जाना है आपको। ठीक है, बोरा याद रखिएगा। अगर आप डिस्कवरी करिएगा असम का हेरिटेज का, अगर हेरिटेज मतलब जंगल का जो भी आप हेरिटेज का मतलब समझ लीजिए, समझाने के लिए बस इसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक ना, तो डिस्कवरी करेंगे अगर असम के हेरिटेज को मतलब जंगलों का, तो आप बोरा में जाइएगा। जंगल का कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो कहाँ जाएगा, बोरा में जाएगा। याद रखिएगा, परम बाणी बोरा। याद हो गया। दूसरा देखिए, बापू अनफॉर्गेटेबल। ठीक है, बापू को हम लोग भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते, क्योंकि नोट में सब जगह उन्हीं का है। तो सिसोदिया जी कह रहे हैं, सिसोदिया जी कह रहे हैं कि बापू का जो है इसका विमोचन किसने किया है, मनीष सिसोदिया ने। ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। तो सिसोदिया जो है ना, सिसोदिया जी कह रहे हैं कि बापू को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है सारा जगह इनका ही तस्वीर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब जितना भी आपके पॉकेट में है सब जगह है। ठीक है, इनको हम लोग नहीं बोल सकते, ये ऐसा ऐसा काम ही किया है, मतलब इनका फेस सब जगह है। ठीक है, ऐसा काम ही कर दिया है। सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि बापू को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है संसद में हिमालय। देखिए, संसद में हिमालय बनाने की बात कहा था रमेश जी ने। रमेश जी ने क्या कहा, संसद में है ये, और इन्होंने कहा कि संसद में हिमालय बनाऊंगा, जो कि पोखर से इनको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात सब ने माना कि क्या संसद में हिमालय बना सकते हैं, पोखर के साथ इसको लिंक करके संसद में हिमालय बनाया जाएगा। तो रमेश जी ने इसका चर्चा उठाया था संसद में। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, क्विरिस्तान। नेक्स्ट है क्विरिस्तान। देखिए, हम लोग करते हैं क्या, क्वेरी करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ का क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी चीज़ से। तो क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, परमेश मिलेगा। ठीक है, उसका आदेश मिलेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, परमेश मिलेगा, उसका आदेश मिलेगा, मतलब उसका आंसर मिलेगा, परमेश मिलेगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि कोई भी क्वेरी करेगा उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई रुको, परमेश दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, उसका मतलब आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, तो किचन में कौन काम करते हैं भाई जी, ऐसे याद रख लीजिएगा। विकास खन्ना। विकास खन्ना जो है एक सुप्रसिद्ध जो है, ये क्या है, सुप्रसिद्ध एक शेफ है। तो किचन का ग्रेटिट्यूड इन्हीं कहा गया है, किचन के ग्रेटिट्यूड है ये। ठीक है, किचन का ग्रेटिट्यूड कौन है, विकास खन्ना। ऐसे सिंपल, कोई थी ट्रिक नहीं इसके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है देखिए ए बुके ऑफ फ्लावर्स, देखिए इसको रिलेट करना है। देखिए नेक्स्ट है देखिए ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। कृष्णा जी क्या गए, कृष्णा जी गए राधा के पास और बोले हम एक बुके लाए हैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स का, ठीक है, तो तुम ले लो, ठीक है। कृष्णा क्या कर रहे थे, कृष्णा जी क्या कहे, ए बुके ऑफ फ्लावर्स लाए तुम्हारे लिए राधा जी, तुम ले लो इसे, ठीक है। सक्सेना, कृष्णा सक्सेना ने क्या कहा, एक बुके फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए नीना गुप्ता ने क्या लिखा, नीना गुप्ता सच कहूँ तो क्या सच कहेगी भाई। देखिए जिसके लिए ट्रिक नहीं होगा उसको सिंपल से ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ का ही मैं ट्रिक बना पाऊंगा आप लोग को रिलेट करने के लिए, ठीक है। जो नहीं होगा तो सिंपल से ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए सच कहूँ तो सच कहूँ तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, नीना गुप्ता डायरेक्ट याद रखिएगा। गुप्ता जी बोल रहे थे कि नीना को कि मैं सच कहूँ, बोले क्या, नीना बोले कैसे सच बोलिएगा, सच नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुप्ता जी अपनी बेबी से बोल रहे थे नीना से कि सच कहूँ, बोला कहिए, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइसेज ऑफ डिस्टेंस, वॉइसेज ऑफ डिस्टेंस। देखिए ये जो वॉइसेज है, वॉइस जो है, अभी क्या हुआ ना, कोरोना काल में क्या हुआ, सबको डिस्टेंस बनाने का बात कहा गया। अगर डिस्टेंस नहीं बनाइएगा, डिस्टेंट है, इसको डिस्टेंस समझिए। वॉइसेज मतलब अगर बात करेंगे तो क्या होगा, कोरोना निकलेगा एक दूसरे से, तो थप्पड़ लगाइए भैया, डिस्टेंस बन जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। थप्पड़ लगाइए उसको, तब वो क्या करेगा, डिस्टेंस बना कर रखेगा, वॉइसेज ऑफ डिस्टेंस, वॉइस बात करने के लिए डिस्टेंस बना कर रखेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट है संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, ठीक है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो संवाद कहाँ होता है, कोठा में होता है, याद रखिएगा। संवाद कहाँ होगा, एक दूसरे से लड़ेगा तो क्या होगा, संवाद होगा, ठीक है। और अक्षर यात्रा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, ठीक है, ऐसे करके संवाद होता है कोठा में, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। गुलाब कोठारी, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा कहाँ होगा, कोठा में होगा, ठीक है। माई लाइफ इन डिज़ाइन जो है, इसको सिंपल से याद रखिएगा, माई इन डिज़ाइन, मेरा लाइफ डिज़ाइन में ही बीत गया। गौरी खन्ना जो है इनका फर्स्ट बुक है, और इसको ऐसे याद रख लीजिएगा सिंपल सा, माई लाइफ इन डिज़ाइन, मेरा लाइफ जो है डिज़ाइन में ही बीत गया, इसलिए मैंने एक बुक छाप दिया। गौरी खान ने बोला, गौरी खान ने क्या बोला, मेरा लाइफ जो है इन डिज़ाइन में ही बीत गया, इसलिए मैंने एक बुक छाप दिया, ठीक है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, ठीक है। देखिए अगर हम एक एरा का बात करें इंडिया का, ठीक है, कोई भी एंड ऑफ एरा, कोई भी मतलब साल का जो एरा होता है, मतलब कोई भी साल का जो एंड होता है, एंड ऑफ एन एरा इंडिया का, ये बोल रहा है इंडिया का जब एंड हुआ, इंडिया का जो कोई भी एरा उठा लीजिए, उसमें ये क्या कर रहा है, इंडिया तिब्बत के जैसा एक्टिव्स कर रहा है। ये कहाँ होगा, ये सब तो बात सब क्लाउड में ही होता है ना, ये सब तो बात मतलब बनावटी बात ही है, क्लाउडेड है, मतलब बनावटी बात है कि एंड ऑफ एरा तिब्बत के जैसा इंडिया कर रहा है, एक्टिव्स कर रहा है, एग्जिट्स कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है तिब्बत के जैसा एग्जिट कर रहा है, कहाँ करेगा, कोई भी बोल रहेगा तो क्या बोलेगा, क्लाउडेड है बात भाई, फेंक रहा है वो, ठीक है। द एंड ऑफ एरा एंड इंडियाज एग्जिट्स तिब्बत, इंडिया जो है तिब्बत के साथ कर रहा है, इसलिए जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्लाउडेड के साथ बोलेंगे, ठीक है, क्लाउड में बात हो रहा है। देखिए नेक्स्ट है रॉ जो है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। देखिए रॉ में क्या होता है ना, इंडिया का जितना भी ऑपरेशन होता है ना, कोवर्ट ऑपरेशन मतलब छुपा हुआ जितना भी कहानी होता है, मतलब यहाँ का जो भी बात है ना, किसी को नहीं बताया जाता है, या 30 मतलब किसी को भी नहीं, कोई भी 30 को नहीं बताना है, क्या कि रॉ का कोई भी कहानी कोई भी ऑपरेशन किसी को नहीं बताना, या 30 हो जाए, ठीक है, या 30 यादव, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। देखिए ये करण जौहर ही कर सकते हैं, ठीक है ना, करण जौहर ही लव कर सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं लव के बारे में, क्योंकि ज़्यादा उनको पता है, ठीक है, समझ सकते हैं बात आप लोग कि करण जौहर क्या कर सकते हैं, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव वो ही सोच सकते हैं, ज़्यादा बड़ा सोच सकते हैं छोटा सा प्यार करने के लिए, किसी के साथ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। बस सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए ट्रिक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए आज़ादी, फ्रीडम, फ्रेसिज्म, फ्रिक्शन, ठीक है। आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रेसिज्म चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, अरुंधति रॉय, ऐसे याद रख लीजिएगा, सिंपल सा, आज़ादी, फ्रीडम, फ्रेसिज्म, फ्रिक्शन किसको, अरुंधति राय को चाहिए। नेक्स्ट है थिंक लाइक ए मॉक, मतलब सोचिए एक साधु के जैसा, इसको किसने बोला सेट्टी जी ने, जय सेट्टी। देखिए जय सेट्टी जी बोल रहे हैं क्या, जय, साधु लोग क्या बोलेगा, जय, साधु लोग बोलेंगे जय कीजिए, कैसे सोचिए,
साधु लोग क्या बोलेंगे, साधु मॉन्क क्या बोलता है, मॉन्क को बोलते हैं साधु ही बोलते हैं ना, साधु संत बोलते हैं। तो थिंक, वो लोग क्या बोलते हैं, जय बोलिए, ठीक है, थिंक लाइक ए मॉन्क, जय सेठी। जय सेठी क्या बोले, मतलब वो लोग जय जय करते रहते हैं सब चीज़ का, ठीक है। तो जय जयकार कीजिए, जय जयकार कीजिए, ठीक है। थिंक लाइक ए मॉन्क मतलब साधु के जैसा सोचिए, जय जयकार करके, ठीक है, याद रहेगा। बिहाइंड द मास्क, मास्क के पीछे कौन है। अब अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ देना मास्क के पीछे कौन है, तो मोहम्मद अब्दुल मन्नार बोलिएगा, मोहम्मद अब्दुल जी है, मोहम्मद अब्दुल जी है मेरे पीछे, मास्क के पीछे। मास्क के पीछे कौन है, बिहाइंड द मास्क। आप लोग जो मास्क लगाते हैं आजकल कोविड के लिए, तो किसके पीछे जिम्मेदार कौन है, मोहम्मद अब्दुल है, मोहम्मद अब्दुल है मास्क के पीछे, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है आवर ओनली होम, मतलब देखिए हम लोग का अपना घर है, ठीक है। मेरा अपना घर कैसा होगा, ए क्लाउडेड अपील टू द वर्ल्ड, इसको लेकर चला गया क्लाउड में, ठीक है। वर्ल्ड से अपील कर रहा है कि मेरा अपना घर, कोई भी क्लाउडेड अपील कर रहा है, क्लाउड में जाकर अपील कर रहा है दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा जी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है, मेरा अपना घर, मैं सबके साथ अपील कर रहा हूँ। काहे अपील करे भाई, मेरा अपना घर है, क्यों अपने साथ सबके साथ करूँगा, दलाई लामा, किसी के साथ नहीं करना है, दलाई लामा। देखिए ट्रिक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा बटन को। नेक्स्ट है देखिए क्रिकेट द्रोण, देखिए क्रिकेट द्रोण, क्रिकेट द्रोण, ठीक है। रणजीत परांजय और आनंद बसु, ठीक है। देखिए क्रिकेट कौन जीतेगा, परांजय, जतीन और आनंद में रहेगा। क्रिकेट द्रोण को कौन लिखा है, इसको सिंपल से याद रख लीजिए, कोई इसको याद रखने कोई ट्रिक नहीं बन सकता है। तो क्रिकेट द्रोण के जतीन परांजय और आनंद बोस, ठीक है, आनंद बसु, ऐसे याद रख लीजिएगा नॉर्मल सा। देखिए वन अरेंज मर्डर, इसका तो ज़बरदस्त है। वन अरेंज मर्डर, किसी का मर्डर अरेंज करेगा कौन, चेतन, जिसको चेतना होगा, ठीक है। इसके अंदर चेतना होगा, चेतन होगा, वो अगर वो सचेत होगा कि हमें इसको मर्डर करना है, उसका अरेंज करके मर्डर करना है, ठीक है, तो क्या करेगा। तो जो हमारे भगत थे, क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, वो क्या कहते हैं, चेतन, उसके अंदर चेतना आ गया था कि वो एक मर्डर करेंगे अरेंज करके, ठीक है। भगत जी क्या किए, वो एक चेतना उसके अंदर आ गया, चेतना आ गया चेतन भगत के अंदर में कि वो एक अरेंज करेंगे मर्डर अंग्रेजों का, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, ठीक है। देखिए हु पॉइंट, मेरे कौन पॉइंटेड कर रहा है मेरे लस्ट रेड को, मतलब मेरे खून को लस्ट बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अय्यर जी, श्री अय्यर बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, मेरा खून जो है गंदा है, लस्ट हो गया है, मतलब उसमें अति लग गया है, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश एक्वाइस, ठीक है। नेताजी जो थे, अपने नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश एक्वाइस थे, कल्याण कुमार डे कह रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे नॉर्मल याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट्स, तो ग्रीन लाइट्स के लिए कोई भी ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। मैथ्यू मकांघे, ऐसे याद रख लीजिएगा, मैथ्यू मकांघे, ग्रीन लाइट कौन जलाएगा, मैथ्यू जी जलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, देखिए कनेक्टिंग करना है मतलब जोड़ना है दूसरे से, और कम्युनिकेटिंग करना है मतलब बातचीत भी करना है, और चेंजिंग भी करना है। तो ये तो कौन कर सकता है, ये वही कर सकते हैं जो पहले हमारे ये रक्षा मंत्री थे। वो क्या कर सकते हैं, सभी सेना को बुलाकर कनेक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे, राजनाथ सिंह करेंगे, ठीक है। ये राजनाथ सिंह पहले क्या थे, रक्षा मंत्री थे, तो ये क्या करते थे, कनेक्टिंग करते थे, कम्युनिकेट करते थे और चेंजिंग करते थे, ठीक है, सब में। तो ऐसे इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या को लिख दिया है नीना रॉय ने, ठीक है। अयोध्या में जो भी कांड हुआ है उसको क्या, किसने व्याख्या किया, नीना रॉय ने किया, ठीक है। देखिए कोरोना कविता काल, देखिए कोरोना कविता काल, कोरोना में देखिए अभी कविता बन गया सबका, क्या हुआ, कोरोना में सबका कविता बन गया, सब कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है श्रीधर ही बता सकते हैं कि दवाई कब मिलेगा और उसे कौन पिलाएगा, ठीक है। कोरोना का जो दवा कब बनेगा, वैक्सीन कब बनेगा और उसको कौन पिलाएंगे, श्रीधर पिलाएंगे, यानी कि श्रीधरन पिल्ला ही पिलाएंगे, श्रीधर ही पिला सकते हैं कोरोना का, अब सब यही बता रहा है। नेक्स्ट है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सही बात है भाई, ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्या होता है, हमारे दादाजी लोग के पास क्या होते थे, स्टोरी का जो है बैग होता था, स्टोरी का मतलब गुच्छा होता था। इसको किसने बोला, सुधा मूर्ति जी ने बोला, किसने बोला, सुधा मूर्ति जी ने क्या बोला, ग्रैंड पेरेंट्स के पास स्टोरी और बैगेज होते हैं, मतलब उन लोग के पास कहानियों का बैग होता है, ठीक है, बच्चे लोग को सुनाने के लिए, सुधा मूर्ति कह रहे थे। और वो स्टोरी कैसा होता था, मूर्ति का, सुधा का, ठीक है, इस सब का, ठीक है। तो यही ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट है स्वच्छ भारत क्रांति। भारत के लिए स्वच्छ क्रांति कौन कर रहा है? शेखावत सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, यही दोनों तो लड़ रही हैं अभी भारत के स्वच्छ क्रांति के लिए, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, क्रांति कर रही है स्वच्छ भारत करने के लिए, स्वच्छ भारत को स्वच्छ करना है, इसके लिए क्रांति कर रही है स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है देखिए, शिखर का छूते ट्राइब्स, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ ना, सबको SC ST को क्या हुआ ना, सबको, कोई माइंड मत कीजिएगा, SC ST को इतना छूट दे दिया गया है ना, जो अभी जनरल लोग वाला क्या हुआ है, पीछे आ गया है, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं है, शिखर को छू रहे हैं ट्राइबल्स, ठीक है। ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं, शिखर को छू रहे हैं। इसको किसने कहा? इसको कहा मुरारका ने, ठीक है। क्या बोले, सबको अपना बात को स्वीकार किया, मुबारक किया, मतलब मुबारक करता क्या बोलता, मुबारक करते हैं, अपने आप को स्वीकार करना। मुबारक मैंने क्या होता है, स्वीकार करना। तो शिखर को छूते हैं ट्राइबल्स अभी, क्यों? क्योंकि अभी जो है इतना छूट दे दिया गया है उन लोगों को कि वो लोग अब अति नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को इतना छूट दे दिया गया है, वो लोग अपने आप में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम लोग को शिखर छू रहे हैं, ठीक है। और अभी जनरल वाले लोग नीचे चले गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सियासत में सदस्यता। देखिए विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है ये विजय कुमार चौधरी जी, और इन्होंने कहा कि अभी सियासत में क्या हो रहा है ना, सदस्य बना ले रहा है सबको, अपने आप में सबको अपना सदस्यता ही बना रहा है, मतलब अपने आप वो अपना बेटा को, अमित जी अपने बेटे को, ठीक है, कोई भी अपने बेटे को, ये क्या हो रहा है, सियासत में सदस्यता हो रहा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी गद्दी दे रहा है, ठीक है। तो ये बिहार का आदमी लोग झूठ बोलता नहीं है, ठीक है। चौधरी जी सही बोल रहे हैं कि सियासत में सदस्यता हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। देखिए हम लोग युद्ध करेंगे किसके विरुद्ध? कैंसर के विरुद्ध। कौन कहेगा इसको? डॉक्टर जसवंत राठी। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने कैंसर के कैसे कैसे कैंसर के विरुद्ध ये लड़ रहे थे, उसके विरुद्ध जो है इन्होंने कहानी लिख दिया एक, ठीक है। डॉक्टर जी है तो इसको पता है कि कैसे कैसे क्या होता है। इन्होंने क्या किया, मेरा युद्ध है कैंसर विरुद्ध, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा युद्ध है कैंसर के विरुद्ध, तो इन्होंने लिख दिया डॉक्टर जसवंत राठी ने। कौन लिखेगा भाई? डॉक्टर ही लिखेगा, ऐसे याद रख लीजिएगा, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, डॉक्टर ही लिखेगा भाई। नेक्स्ट है इफ़ ब्लड्स, ठीक है। अगर मेरा ब्लड निकला, ठीक है, तो मैं स्टीव्स करूँगा, ठीक है, स्टीफन किंग्स, ठीक है। स्टीव किंग्स मतलब सांप बन जाऊँगा, सांप काटेगा तो क्या होगा, स्टीफन किंग्स जो होता है, मान लीजिए ये स्टीफन किंग्स किंग कोबरा हो गया, वो काटेगा तो क्या निकलेगा, इफ़ इट ब्लड्स, ब्लड ही निकलेगा ना। स्टीफन किंग्स क्या करेगा, स्टीफन किंग्स मतलब मान लीजिए सर ये किंग कोबरा सांप है, वो क्या करेगा, काटेगा तो क्या करेगा, इफ़ इट ब्लड्स, वो ब्लड निकलेगा बाहर। नेक्स्ट है सेव यूथ सेव नेशन। सही बात है भाई, सभी यूथ को सेव करेंगे तो सभी नेशन को ही सेव कर पाएंगे। ये सीमा जी कह रहे हैं कि देखिए नेशन को सेव करना है तो अपने सीमा में रह करके यूथ को सेव करना है, तभी नेशन सेव हो पाएगा, इन्होंने कहा सीमा जी ने, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, सीमा में रह करके सेव करना है यूथ को, और तभी नेशन क्या हो पाएगा, हम लोग का सेव हो पाएगा। सही बात है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इसको सिंपल है, देखिए स्पिरिट से स्टीव याद रख लीजिएगा, स्पिरिट स्टीव, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, स्पिरिट स्टीव, वन याद नहीं रखना है, स्पिरिट से स्टीव, स्पिरिट जहाँ आएगा ना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्टीव बोल दीजिएगा उसको। हटा, हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए मतलब ए सॉन्ग ऑफ इंडिया मतलब एक कहाँ गाना है, एक सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। यही लिखता है उल्टा पुल्टा चीज़। रस्किन जी क्या बोले, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का गाना कैसा है, इसको बताया है किसने? रस्किन बॉन्ड ने। जो बॉन्ड होता है ना, वही बोलते हैं कि ये सॉन्ग है इसका, यहाँ का ऐसा है, इंडिया का सॉन्ग ये ऐसा है, वो लोग गाना गाते हैं रस्किन बॉन्ड लोग, ठीक है। क्या गाते हैं? ये सॉन्ग ऑफ इंडिया गाते हैं रस्किन बॉन्ड लोग। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। देखिए सही बात है, देखिए फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन मतलब जो फ्यूचर है हायर एजुकेशन का, वो 9 मेगा ट्रेंड्स का है, मतलब वो ट्रेंडिंग में चला गया। 9 मेगा ट्रेंड्स मतलब 9 मेगा ट्रेंड्स पे चला गया, मतलब ट्रेंडिंग में चला गया। अभी क्या हो रहा है ना, फ्यूचर ऑफ जो हायर एजुकेशन है, मतलब जो हायर एजुकेशन का फ्यूचर है, वो क्या हुआ, मेगा ट्रेंड कर रहा है। वो किसने कहा? राम जी ने कहा। राम जी ने क्या कर रहा है, हायर एजुकेशन जो है अभी ना मेगा ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे देख लीजिए। द एंड गेम, देखिए द एंड गेम किसका होगा? जिसका हुसैन है, जिसके पास हुसैन है उसका तो एंड होना ही है ना कभी, ठीक है। जिसका
मतलब जो खूबसूरत है उसका तो एंड होना ही है कभी न कभी, ठीक है। खूबसूरती का कभी ना कभी एंड तो होता ही है, सही बात है भाई। नेक्स्ट देखिए, महावीर द सोल्जर हु नेवर हाइड। देखिए महावीर जो थे ना एक कुमार थे, मतलब क्या थे वो, मेल थे, मेल, ठीक है। महावीर जो थे क्या थे, एक मेल पर्सन थे, और वो क्या थे, द सोल्जर थे, हु नेवर हाइड मतलब जो कभी भी छिपते नहीं थे, वो क्या थे, कुमार थे, ठीक है। कैसे याद रख लीजिएगा, रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार, तो कुमार याद रखिएगा ना, श्री कुमार तो याद रहेगा। तो महावीर क्या थे, कुमार थे, वो क्या करते थे, कभी भी छुपते नहीं थे, एक ऐसे सोल्जर थे वो कभी भी नहीं छुपते थे। गेटिंग कॉम्पिटेटिवनेस ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। देखिए भार्गव जी कह रहे हैं, भार्गव जी, ठीक है, भार्गव जी कह रहे थे मुझसे कि गेटिव कॉम्पिटेटिवनेस मतलब अगर आप कॉम्पिटेटिव में घुस जाएंगे तो एक प्रैक्टिशनर गाइड बन जाएंगे इंडिया के लिए, ठीक है। क्या बन जाएंगे, भार्गव जी कह रहे थे अगर आप कॉम्पिटेटिवनेस मतलब कॉम्पिटेटिव में घुस गए, अगर कॉम्पिटेटिव का तैयारी करने लगे तो आप एक प्रैक्टिशनर गाइड बन जाएंगे इंडिया के लिए, मतलब आप उसको सिखाने लगेंगे कि कैसे कंपटीशन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। देखिए उर्जित पटेल जो है ये फिनांस मिनिस्टर थे पहले, तो इन्होंने कहा कि अगर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं, पैसा लेते हैं, ओवरड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट होता है अगर बैंक से आपका, तो द सेविंग इंडियन सेवर हो जाओगे आप, सेवर हो जाओगे, सेव करने लगोगे, इंडिया का सेव करने लगोगे पैसा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट करने लगोगे ना अगर बैंक से, तो क्या करोगे, इंडियन का सेवर बन जाओगे, द सेविंग द इंडियन सेवर बन जाओगे, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ठीक है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव। देखिए अगर कोई भी लीजेंड होगा ना तो क्या करेगा, अमित त्रिपाठी जी होंगे, त्रिपाठी जी क्या करेंगे, सुहेल देव त्रिपाठी क्या करेंगे, लीजेंड होंगे वो, त्रिपाठी जी कैसे होते हैं, लीजेंड होते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। द इकाबॉग। देखिए जेके रॉलिंग जो थे ना, जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर को भी लिखा है, तो जेके रॉलिंग क्या थे ना, वो हैरी पॉटर जो फिल्म देखे होंगे कोई कोई, ठीक है, तो वो जानते होंगे। तो क्या करते हैं ना, जंगल में घूमता था लड़का लोग, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जंगल में घूमते थे और इके बाना होता था, जैसे जंगल के फूलों के संवर्धन को, यानी कि फूल का जो सजाने का मतलब फूल को एक लाइन से लगाने का जो होता है ना, संवर्धन का मतलब सजाने का जो क्रम है उसको बोलते हैं इके बाना। तो वो लोग जंगल में घूमते थे, देखते थे सबको फूल को सजा रहा है एक जगह, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जेके रोलिंग क्या क्या घूम रहे थे जंगल में, तो क्या कर रहे थे, इके बाना, तो वहाँ से इके बॉग ले लिए, मतलब फूल सजावटी फूल को ले लिए, ठीक है। वो बोले कि मैं तो जंगल में घूम रहा हूँ, तो चलो इके बागा, वहाँ से इके बाग हो गया, तो इके बाग लिख दिया उन्होंने, तो फूलों के सजावटी का उसने एक किताब ही लिख दिया जेके रोलिंग ने, ठीक है ना। ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए वान डायरी। तो वान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। देखिए वान से निकला वायरस और सबको डिस्पैच कर दिया क्वारंटाइन करने के लिए सिटी में, ठीक है। तो सब फनाने लगा, नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, सबको को मारने लगा फिर पुलिस लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, वान डायरी से निकला कोरोना वायरस, डिस्पैच हो गया, ठीक है, वहाँ से डिस्पैचेज हो गया। अब सबको क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया में क्वारंटाइन कर दिया गया, सबको सिटी में, अपने अपने सिटी में सबको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो सबको फनाने लगे और बाहर निकलने लगे, तो सबको क्या किया, पुलिस लोग डंडा से मारने लगा सबको, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ गॉड। देखिए फियर ऑफ गॉड, अगर गॉड से नहीं डरोगे ना, गॉड से डरो भाई, क्या बोलता है, फियर ऑफ गॉड्स मतलब भगवान से डरो, देवरा से डरो, बोम देवरा। देखिए यहाँ पे देवरा है ना, देवरा याद रखना है खाली। देखिए देवरा से डरो मतलब देवता लोग से डरो, गॉड से डरो भाई, ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है विजिएंट एंड कारगिल, विजिएंट एंड कारगिल द लाइफ फॉर ए कारगिल हीरो। देखिए विजय करेगा कारगिल में कौन, थप्पड़ मार के पहले विजय करने जाएंगे कभी कारगिल में, ठीक है। कोई भी कारगिल का हीरो क्या करता है, पहले तो थप्पड़ मारता है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो द्विवेदी हो जाएगा, मतलब दूसरे बार वो हीरो बन जाएगा, कारगिल का हीरो बन जाएगा। विजय करने गया था कारगिल में, लेकिन वो क्या किया, पहले थप्पड़ मारा कारगिल का हीरो, और उसके बाद अगर उसको हीरो नहीं बन पाया तो क्या होगा, द्विवेदी बन गया, मतलब सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हॉप ऑन, मतलब आशा मत छोड़ो कभी भी, ठीक है। माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेंड्स एंड प्लांट्स, ठीक है। देखिए रस्किन बॉन्ड क्या कर रहा था ना, इस सॉन्ग इंडिया के लिए गाना गाया, उन्होंने बोला क्या बोला, उन्होंने सॉन्ग ऑफ वॉइस लिखा, ठीक है। उन्होंने बोला हाउ टू बी ए राइटर, ठीक है, मैंने कैसे एक राइटर बना, ठीक है। और हॉप कभी आशा मत छोड़ो, जो मैंने अभी तक एडवेंचर किया बोट्स में, टेंट्स में, प्लान्स में, ठीक है,
तो ये किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। ये तीनों बुक याद हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, मसीहा मोदी, ठीक है, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखिए मसीहा मोदी, अभी जो है ना मोदी जी का ही चल रहा है सब जगह। ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम लोग के साथ कि अब इसको प्राइवेटाइजेशन कर दो, कभी इसको कर दो। तो तलविंदर से पूछ रहे हैं, तलविंदर जी इसको प्राइवेट कर दे, एक्सपेरिमेंट कर ले। तो ये मोदी जी का मसीहा मोदी में यही लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है उन्होंने तलविंदर के साथ कहा के, तलविंदर जी चलिए क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंट करेंगे, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करना है मसीहा बन करके सबका, ठीक है। बस इसको याद करने के लिए इसको ट्रिक दिया गया है, अदरवाइज कोई माइंड नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है लिगेसी ऑफ लर्निंग। देखिए लिगेसी ऑफ लर्निंग, देखिए सविता भाभी कर रही है, अगर आपको कुछ सीखना है ना, कुछ सीखना है, सविता भाभी कर रही है, अगर कुछ सीखना है आपको तो आपको लिजेंसी रखना पड़ेगा, अगर उसमें मतलब इच्छुक होना पड़ेगा, सीखने का इच्छुक होना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। सविता भाभी कर रही है, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो लिगेसी रखिए अपने आप में, मतलब अपने आप को जागरूक रखिए, तभी आप कुछ सीख पाइएगा, लर्निंग कर पाइएगा, ठीक है। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, देखिए माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट कैसे याद रखेंगे इसको? मेरा इनकाउंटर किया पार्लियामेंट में, किसका हिम्मत हो गया भाई, भाला से मारूंगा तुझे, ठीक है, भाला से मारूंगा पार्लियामेंट में तुझे। कैसे मेरा इनकाउंटर किया गया? भाला से मारा गया, भाल चंद्र, भाला से मार के मेरा इनकाउंटर कर दिया गया पार्लियामेंट में, ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इनका भी डेथ हो गया है, ये पहले गोवा के सीएम थे, तो मनोहर पारिकर के ऊपर में लिखा गया ये बुक, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इन्होंने जीते थे, ठीक है। देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए क्या होगा? अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीत रहे हैं तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो क्या आप करेंगे? सदगुरु से उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा, ठीक है, पहले तो सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और अगर वो माया जानते होंगे तभी वो कर पाएंगे, माया भूषण के पास भी जाना पड़ेगा, माया जानते होंगे तभी हो पाएगा, ठीक है, तभी वो आप क्या कर सकते हैं? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, मनोहर पारिकर के जैसा। नेक्स्ट है द थिंग माइंड मैप। देखिए धर्म को जीतना है ना, धर्म को जीतना है तो उसका राय बनाइए, ऐसा राय बनाइए जो आपका माइंड मैप बन जाए, ठीक है, माइंड में मैप बन जाए। धर्म को जीतने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा राय बनाना पड़ेगा कि जो राय कैसा हो? माइंड मैप के जैसा हो, ठीक है, ए थिंग माइंड मैप, सिंपल है। द एयर एक्ट 1981, देखिए 1981 का एक्ट हुआ, मतलब 1981 में कोई युद्ध हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? ये अपूर्व हुआ, मतलब पहले हुआ, अभी का तो बात नहीं है ना, पूर्व में हुआ है ये बात, ठीक है, तो अपूर्व है, ठीक है, मतलब ये पूर्व का बात है। 1980 का जो युद्ध हुआ कब हुआ? ईयर में हुआ था, द ईयर में, और वहाँ जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? सब खंडर हो गया, खंडरवाल हो गया, मतलब सब खंडर जितना भी वाल था वो मतलब युद्ध होने से क्या होता है भाई? तोड़ फोड़ जाता है, तो खंडर हो गया वहाँ का सब कुछ, ठीक है। पूर्व में हुआ था 1981 में, क्या हुआ? खंडरवाल हो गया। नेक्स्ट है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। देखिए वही कहानी फिर से, 1981 में जो युद्ध हुआ था उसका कमेंटेटरी करने के लिए गया था, डाइजेस्ट करने के लिए। कौन गया था? खंडरवाल, मतलब वहाँ जब कमेंटेटरी कर रहे थे ना तभी मालूम चल गया था कि यहाँ पर युद्ध होगा, ये पूर्व में युद्ध हुआ है, और खंडरवाल खंडर हो गया, सब यहाँ पर कम्युनिटी कर रहे थे 1981 में, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको, सिंपल सा। नेक्स्ट है डेथ इनसाइड स्टोरी। देखिए अगर किसी का भी डेथ होगा ना तो क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी छुपा होगा, उसका कुछ ना कुछ कहानी होगा, उसके मरने के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगा। ये कौन कर रहे हैं? वासुदेव जी कर रहे हैं, मतलब कृष्ण जी कर रहे हैं। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी मरेगा ना तो उसके अंदर में मतलब मरने का कोई ना कोई वजह होगा, द इनसाइड स्टोरी, उसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है द थिन माइंड मैप बुक, ठीक है, तो बुक को छोड़िए, द थिन माइंड मैप जो है इसको लिखा है धर्मेंद्र राय ने, ठीक है। धर्म को जीतना है तो एक ऐसा राय बनाइए जो आपका माइंड में मैप बन जाए कि कैसे इसको जीतना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वी आर डिस्प्लेड, हम लोग क्या हुए? डिस्प्लेड हो गए भाई, वी आर डिस्प्लेड, हम लोग डिस्प्लेड हो गए। कहाँ डिस्प्लेड हो गए? मलाला यूसुफजई, मलाला में, कहाँ मलाला? कहीं घूमने गए थे मलाला में, वहीं पे डिस्प्लेड हो गए, मतलब एक्सपोज हो गए हम लोग, मलाला हो गए, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है मगधनामा, ठीक है, मगधनामा किसको कौन लिखेंगे? जो निर्मल होंगे,
जो निर्मल लोग होंगे वो ही लिखेंगे मगध के नामा को। निर्मल जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, मगध के नामा को लिखेंगे। मगध के जो कहानी है उसको कौन लिखेगा, निर्मल आदमी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, ठीक है। अगर आप एक बिलियनियर बनना चाहते हैं तो ड्रीम्स देखना ही पड़ेगा। इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, देखिए ड्रीम्स ऑफ ए बिलियनियर इंडियाज एंड द ओलंपिक गेम कह रहा है, अगर आपको ओलंपिक में, अगर ओलंपिक गेम में अगर एक बिलियनर बनना है तो सपना तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओलंपिक के लिए अगर बिलियनर का सपना देख रहे हैं तो मेहता जी कहते हैं तो आप बोरिया में जाइएगा भैया। अगर आप ओलंपिक गेम के लिए बिलियनर का सपना देखते हैं, बिलियनर बनने का, तो मेहता जी कहते हैं कि आप बोरिया में जाइएगा भैया, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, आप बोरा में चल जाओगे। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ, देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ को लिखा है अमित शाह के द्वारा प्रकाशित किया गया है इसको, ठीक है। और यह किस पर आधारित है, नरेंद्र मोदी पर, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं। उसका ग्रंथ लिख दिया, किसने लिख दिया, उनका चेला ने, अमित शाह ने। अमित शाह उनके चेले हैं, तो क्या किया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जितने भी कर्म किया इसे लेकर के, मतलब ये 7-8 साल में, ठीक है, 5-6 साल में, ठीक है, 5-6 साल में जितने भी कर्म किए उसका एक ग्रंथ लिख करके यहाँ पे लिख दिया, अमित शाह प्रकाशित कर दिया। लो भाई, कौन लिख दिया, कर्म योद्धा ग्रंथ को अमित शाह ने लिख दिया, सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होता है, मान लीजिए अगर आपको पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो आप कहाँ जाइएगा भैया, तो गुरु मूर्ति, आप एक पहला अपना तो गुरु का मूर्ति को बनाइएगा, ठीक है। जिसको आप गुरु मानते हैं पहले उसका मूर्ति बनाइएगा, तभी तो आप पॉलिटिक्स में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, आप अपने गुरु को जिससे आप सीखे हैं कुछ भी, तो उसका एक मूर्ति बना करके वहाँ पार्लियामेंट में रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल ऑफ बिहार, देखिए क्या होता है ना, वर्मा जी बोल रहे हैं, वर्मा जी कहते हैं क्या कि जो बिहार के आदमी लोग होते हैं ना वो बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं भैया, बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं, टेल्स कहते हैं, मतलब बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं। क्या कहते हैं, बिहार के लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं भैया, वर्मा जी कहते हैं। सिंपल है, द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल ऑफ बिहार कौन, वर्मा जी कह रहे हैं। देखिए माइंड मास्टर, माइंड मास्टर कैसे याद रखेंगे, तो माइंड मास्टर देखिए कौन होगा, जो विश्व का विश्वनाथन होगा, मतलब जो विश्व को जीत के आया है और आनंद में हो, ठीक है। क्या हो, जो विश्व को जीत के आया हो और आनंद में हो, वही तो माइंड मास्टर बन सकता है ना। तो ये चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, तो ये क्या किए, विश्व में चेस को जीत करके आए थे तो विश्वनाथन हो गए, और आनंद में है भैया क्योंकि विश्व को जीत लिए हैं, अब तो ये माइंड का खेल खेलते हैं तो माइंड मास्टर बन गए हैं, सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम में क्या होता है ना, डर लगने लगता है, एग्जाम आने से ही डर लगने लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। क्या होता है, एग्जाम में डर लगने लगता है कि कैसे अब एग्जाम क्लियर होगा, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो नरेंद्र मोदी को याद कर लीजिए भैया, वही तो अभी है पीएम, वही कुछ कर सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं, वही पेपर लीक करवा सकते हैं, वही पेपर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में डर लगेगा तो किनको याद करना है, नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है ट्रेवल्स एंड ट्रिम, ठीक है। ट्रेवल्स एंड ट्रिम, ट्रेवल्स को पढ़ लीजिए आप लोग ट्रेवल्स से, और ट्रिम करना है मोदी, द मोदी ईयर, ठीक है। मोदी क्या किया ना, ट्रेवल कर रहे हैं ट्रिम्स करके, ठीक है, मतलब ट्रेवल कर रहे हैं अपना ट्रिम्स में। कौन बोल रहे हैं भैया, राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल और भारती जी, वो जो कॉमेडी करती हैं, तो राहुल बोल रहा है और भारती बोल रही है, दोनों मिलकर के आया है बोलने के लिए। अरे ये मोदी जो है क्या कर रहे हैं ना, अपने ईयर में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रिम्स कर रहे हैं खाली, मतलब ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेवल कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन बोल रहा है, राहुल और भारती बोल रही है। नेक्स्ट है अर्ली इंडियंस, ठीक है। अर्ली इंडियंस जो है, देखिए इंडिया में अगर आपको उठना है, अर्ली इंडियन बनना है, मतलब अगर आपको इंडिया में जागना है तो क्या करना पड़ेगा, एक टॉनिक पीना पड़ेगा, कोई भी टॉनिक पीजिएगा, तभी आप क्या कीजिएगा, जोसेफ जी से लीजिए टॉनिक, वो क्या करेंगे तब बताएंगे आपको टॉनिक कौन सा टॉनिक पीना है इंडिया में जल्दी उठने के लिए। नेक्स्ट है द अनक्विट रिवर, ठीक है। क्विट मैंने क्या होता है, शांत, क्वाइट मैंने क्या होता है, शांत होता है, तो अनइक्विट मैंने क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत रिवर था, यहाँ पर ब्रिज बनाया गया, द रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, द ब्रिज ऑफ द ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया जो कि अशांत रिवर था, मतलब अशांत पानी था। तो अब क्या हो रहा था ना, बार बार जब भी बना रहा था ना तो ब्रिज बनाने गया, सबको टूट जा रहा बार बार ब्रिज, ठीक है। तो क्या हुआ ना, वहाँ पर एक अपरूपी ज्योति निकल गया, भगवान की कोई ज्योति माँ हुई और वहाँ से
अपरूप ज्योति निकली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो रिवर शांत हो गया। क्या हुआ, अपरूपी ज्योति निकली, अब क्या हुआ, रिवर शांत हो गया। तब क्या हुआ, ब्रिज बन पाया, तब हुआ ब्रिज बन पाया, ठीक है। ए ब्रिज ऑफ द रिवर, बस इसको ऐसे समझना है। नेक्स्ट है हेमंत करकरे। तो हेमंत करकरे से करकरे याद रखिएगा, खाली करकरे जहाँ आएगा तो करकरे भी मार दीजिएगा, ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट है डार्क फियर इरी सिटीज। डार्क फियर इरी सिटीज, देखिए जब भी क्या होता है ना, जब भी कोई भी सिटीज़ में, इस सिटीज़ में, इसको इरी से इट सिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। इट सिटीज़ मतलब हम लोग का जब सिटी में क्या होता है ना, जब डार्क हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा छाता है, तो सुनसान जगह में, क्या होता है, सुनसान जगह में, ठीक है, सुनसान जगह में, सुनसान, शुरूसान है ना, शुरूनाश है, तो सुनसान पढ़ लीजिए इसको। सुनसान जगह में जब सिटीज़ में क्या होगा, डार्क होगा ना, तो डर लगेगा, तो क्या होगा, सुनसान जगह में, सिटीज़ में डर लगता है, ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट है द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री। देखिए अब अगर कोई भी विशिंग ट्री होगा जहाँ पर विश माना जाता है, और एक फिल्म था ना विशिंग ट्री, तो उसी पर बनाया गया। देखिए ए डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री, तो विशिंग ट्री का कोई बेटी होगा, ठीक है, उन्हें क्या किया, तो सुधा जी बोल रही थी, सुधा पुरी जी, तो अमरीश पुरी का ये कोई रिलेटिव होगा, समझ लीजिए। तो अमरीश पुरी का रिलेटिव थी ये सुधा पुरी, और इन्होंने कहा अगर आपको विशिंग को पूरा करना है ना, तो क्या कीजिए ना, डॉक्टर, ये इसका विशिंग ट्री के डॉक्टर के पास जाइए, ए डॉक्टर फ्रॉम द विशिंग ट्री, उन्हीं से मांगना पड़ेगा, डॉक्टर से मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो डेथ हो गया विशिंग ट्री का, अब डॉक्टर है उनकी, वही दे सकती है आपको कोई भी विश, ठीक है, जो आपका पूरा हो जाए। इसको किसने कहा, सुधा पुरी ने कहा। नेक्स्ट है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। देखिए गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, देखिए गुड इकोनॉमिक्स कब होगा, जब कोई हार्ड वर्क करेगा, जब ज़्यादा समय के लिए काम करेगा तभी होगा। और इसको किसने कहा, बनर्जी जी ने और डिफ्लो ने, ठीक है। बनर्जी और डिफ्लो ने कहा, बनर्जी और डिफ्लो ने कहा क्या, कि जब भी आप इकोनॉमिक्स को अच्छा करना चाहते हैं ना मोदी जी, तो क्या कीजिए ना, बनर्जी और डिफ्लो जी ने आकर कहा मोदी जी को, क्या कहा कि इकोनॉमिक्स को जब भी आप अच्छा बनाना चाहते हैं ना, मतलब 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी ऐसे नहीं बनेगा, तो आपको हार्ड टाइम्स के लिए वर्क करवाना पड़ेगा सबसे, ठीक है। ठीक, सो किसने कहा, बनर्जी और डिफ्लो ने कहा। नेक्स्ट है द गार्जियन। तो द गार्जियन बुक को लिखा है जॉन ग्रिसम ने। तो जॉन ग्रिसम जो है ना, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग का गार्जियन कैसे होता है, देखिए वो लोग हम लोग के पीछे जान लगा देते हैं, क्या करते हैं, हम लोग के पीछे जान लगा देते हैं कि ये स्कूल में पढ़ाना है, यहाँ भेजना है, इतना खर्चा करना है बच्चे पर, ठीक है। द गार्जियन लोग क्या करेंगे, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे बच्चों के लिए, ठीक है, कि मुझे पढ़ाना है भाई, कैसे भी करके पढ़ाना है। द गार्जियन क्या करेंगे, बच्चों के लिए जान भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा। देखिए महात्मा जी, कोई भी महात्मा का अगर 150 साल तक अगर आप सेलिब्रेट करेंगे ना, तो आप फ़कीर ही हो जाएंगे भैया। क्या हो जाइएगा, 150 साल तक कोई महात्मा का अगर आप सेलिब्रेटिंग करेंगे ना, मतलब कोई भी सेलिब्रेट करेंगे मतलब 150 साल तक, तो क्या कीजिएगा, आप फ़कीर ही बन जाइएगा, फ़कीर हो जाइएगा भैया। 150 साल तक कोई सेलिब्रेट कर पाएगा क्या, पैसा ही नहीं रहेगा उसके पास। द इन्फानाइट गेम, द, ठीक है, देखिए इन्फानाइट में क्या होता है, मतलब अनंत गेम। हाउ ग्रेट बिजनेसेस, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग अपना बिजनेसेस को ग्रोथ करें, ठीक है, सिनोम कर है, ठीक है, सिनोम सिनेक, ठीक है, सिनोम सिनेक ने लिखा है ऐसे। देखिए अगर इन्फिनाइट में अगर गेम होगा, अगर कोई भी इन्फिनाइट गेम होगा, तो उसको कैसे खेलेंगे भाई, वो तो सिनेमा ही बन जाएगा ना, वो सिनेमा बन गया। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, इसको सिनेमा के लिए बना दिया गया है, सिनेमा तो बन गया इसके ऊपर, ठीक है। इन्फिनाइट गेम के लिए जो है क्या बन गया, इस पर बिजनेस के लिए एक सिनेमा बना दिया गया है, जो सैफ अली खान के ऊपर है, सिनोम सिनेक, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा, माई एक्सपेरिमेंट एज इन एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए हम लोग शिक्षा लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, कि हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन पाए, ठीक है। तो इसको किसने कहा, सिसोदिया जी ने कहा, सिसोदिया जी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि शिक्षा अगर लीजिएगा तो आपको एक्सपेरिमेंट तो होगा, क्या होगा कि आप अगर अपना एक्सपेरिमेंट अगर शेयर कीजिएगा तो एजुकेशन मिनिस्टर बन पाइएगा भैया, ठीक है। किसने कहा, सिसोदिया जी ने कहा। नेक्स्ट है डिजिटल नेशन, ठीक है, डिजिटल नेशन। देखिए अगर आप डिजिटल नेशन मतलब कि ब्रिज के जैसा अगर नेशन को बनाना चाहते हैं, तो आपको पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, सबसे उत्तम बनना पड़ेगा, और चंद्रशेखरन, ठीक है, चंद्रशेखर मतलब चंदा का जैसा समान
खरना पड़ेगा आपको, ठीक है। चंद्रशेखरन मतलब चंदा के जैसा खरना पड़ेगा आपको, और पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा अपने आप में, तभी आप क्या कीजिएगा, नेशन को ब्रिज के जैसा बना पाइएगा, अपने देश को कोई भी ब्रिज के जैसा मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचा पाइएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए सोरो बियॉन्ड ड्रीम, ठीक है। देखिए ड्रीम्स के पीछे क्या होता है ना, ड्रीम्स के पीछे सोरो होता है, मतलब कोई भी मतलब क्या होता है ना, मतलब डर होता है। सोरो मैंने क्या हुआ, डर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ना सोरो मैंने डर। तो ड्रीम्स के पीछे डर होता है एक कि हैंड के, अरे यार क्या हो जाएगा, हाथ तो नहीं टूट जाएगा, ड्रीम्स इस हाथ नहीं टूट जाना चाहिए भैया, ठीक है। पीटर हैंड के जो थे उन्होंने लिखा है इसको ए सोरो बियॉन्ड्स ड्रीम्स, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ड्रीम्स देखिएगा ना, ड्रीम्स के पीछे जो है ना आपका कुछ ना कुछ भय होगा कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ये हो जाएगा, हैंड के हो जाएगा, एक हाथ नहीं टूट जाए, इतना खर्च कर रहा हूँ इस पर, तो कोई हाथ नहीं मेरा खाली हो जाए पूरा, तो हैंड के। नेक्स्ट है बीइंग गांधी। देखिए अगर आपको गांधी बनना है तो परम आनंद लेना पड़ेगा, परो आनंद, सबका उपकार करिए, तभी आप बीइंग गांधी, गांधी के जैसा बन पाइएगा। गांधी बीइंग गांधी, गांधी के जैसा अगर बनना है आपको तो परो आनंद मतलब सबका उपकार करते रहिए, मतलब पर का उपकार करते रहिए, परो आनंद, तब अगर सबका उपकार करिएगा तभी आप क्या होगा, बीइंग गांधी बन पाइएगा। तो ये था कुछ ट्रिक्स जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। अगर कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर।